दिल्ली में पिट गए आपके विधायक, टिकट के बदले कैश मांगने के आरोप में पिटाई। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक गुलाब सिंह को पीटा, मौके पर चोर चोर के लगाए नारे। पार्टी की मीटिंग करने पहुंचे थे विधायक, दफ्तर के अंदर शुरू हुई पिटाई। विधायक जी ने बचने की कोशिश की, लोगों ने बाहर निकाल कर छोड़ा। विधायक गुलाब सिंह के साथ हुआ धक्का मुक्की, किसी तरह से निकलने की कोशिश की। विधायक की पिटाई का वीडियो आया सामने, आम आदमी पार्टी खामोश। विधायक ने छावला थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज की। दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और स्टिंग अटैक, पुनीत गोयल का स्टिंग किया जारी। गोपाल राय के करीबी हैं पुनीत गोयल। आप नेता बिंदु श्रीराम से पुनीत ने टिकट के बदले मांगे थे 80 लाख। वार्ड नंबर 54 से टिकट मांग रही थी बिंदु, आप नेता ने खुद किया स्टिंग। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी एमसीडी चुनाव नहीं, केजरीवाल को गाली देने का चुनाव लड़ रही है। सिसोदिया का नया ऐलान, एमसीडी चुनाव के लिए आपका नया कैंपेन होगा दिल्ली में। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी आफ्ताब को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश, पुलिस कस्टडी की बढ़ाने की तय। आफ्ताब की आज 5 दिन की हिरासत हो रही है खत्म, दिल्ली के साकेत अदालत में पेश किया जाएगा। श्रद्धा केस में दिल्ली पुलिस ने 3 और लोगों के बयान दर्ज किए। 4 दिन के अंदर कुल 14 लोगों के लिए गए बयान। आज भी दिल्ली पुलिस की जांच जारी रहेगी। कल पुलिस की टीम उस 5 सितारा होटल भी पहुंची थी जहां पर आफ्ताब काम करता था। श्रद्धा की मददगार पूनम बिडलानी ने बयान दर्ज कराया, कहा श्रद्धा ने 3 बार मांगी थी मदद, छोटी छोटी बात पर पीटता था आफ्ताब। श्रद्धा वालकर केस में मुंबई के एक टीवी अभिनेता ने किया खुलासा, कहा कि श्रद्धा ने 2 साल पहले बताया था कि उनका बॉयफ्रेंड ड्रग एडिक्ट था। आफ्ताब के मोबाइल में मिले ड्रग तस्करों के नंबर, जांच के लिए हिमाचल के तोश पहुंची पुलिस। आफ्ताब ने गांजा पीकर किया था श्रद्धा का मर्डर। दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी मिली। एफएसएल में होगा आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली पुलिस को अब तक 13 हड्डियां और चेहरे का जबड़ा मिला, सभी को सीएफएसएल ने जांच के लिए भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत आज लगभग 71,000 नवनियुक्ति आवेदकों को नियुक्ति पत्र देंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। इस मौके पर प्रधानमंत्री नवनियुक्ति आवेदकों को संबोधित भी करेंगे। नियुक्ति पत्रों की भौतिक प्रतियां देश की 45 जगहों पर दी जाएंगी। गुजरात में बीजेपी आज करेगी कारपेट बॉम्बिंग स्टाइल में चुनाव प्रचार। 93 विधानसभा को एक दिन में पार्टी के स्टार प्रचारक कवर करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई राज्यों के सीएम और कई केंद्रीय मंत्री ताबड़तोड़ करेंगे प्रचार। इन सीटों पर दूसरे चरण में होना है मतदान। शक्ति प्रदर्शन में अमित शाह, जयराम ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल आएंगे नजर। गजेंद्र सिंह शेखावत, अजय भट्ट, हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे प्रचार। अहमदाबाद के साबरमती में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार। अहमदाबाद के निकोल में जेपी नड्डा की रैली। अरविंद केजरीवाल आज खमलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। अहमदाबाद की रैली में मोरबी हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी के सवाल, कंपनी के दौलतमंदों को पकड़ा नहीं जाता। ओवैसी का मोरबी पुल हादसे के बहाने मोदी पर निशाना, पूछा मोदी जी आपको दौलतमंदों से मोहब्बत क्यों। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पीएम मोदी से मिली 7 साल की बच्ची, पीएम मोदी को सुनाई कविता। बच्ची ने बताया कि पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मोदी ने आशीर्वाद दिया। भारत में आदिवासियों के अस्तित्व से बेखबर है कांग्रेस, पीएम मोदी ने लगाया आरोप, कहा आदिवासी पोशाक पहनने पर मेरा मजाक उड़ाया। देश के पहले मालिक आदिवासी, बीजेपी नहीं चाहती है कि इनके बच्चे शहरों में रहें, राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने मोरबी हादसे पर गुजरात सरकार को घेरा, कहा असली जिम्मेदार पर कब होगी कार्रवाई। पीएम मोदी ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में जनसभा को संबोधित किया, गुजरात सरकार के कामकाज की तारीफ की। पीएम ने कहा पहले गुजरात में चलता था पानी टैंकर माफिया का राज, बीजेपी सरकार ने मां नर्मदा का पानी घर घर पहुंचाया। गुजरात के द्वारका में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा, कहा कि एक झटके में हटाई धारा 370, वो वादा किया पूरा भी किया। छोटा उदयपुर में सीएम योगी का बयान, भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में पीएम मोदी का सबसे बड़ा योगदान। सीएम योगी का कांग्रेस पर तंज, बापू ने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करने के लिए आह्वान किया था, उनके पास सपने को साकार करने का समय आ गया है। गुजरात चुनाव में प्रचार करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 26 और 27 नवंबर को चुनावी रैलियां। गुजरात चुनाव में सीएम गहलोत का तंज, कहा कि पीएम का आना दिखता है कि बीजेपी की हालत बहुत कमजोर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में कर्टन रिजर्व के सिलसिले में होगी बैठक। ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन कार्यक्रम, गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। शिवाजी महाराज के अपमान पर बीजेपी और शिंदे सेना में पड़ी दरार, शिंदे सेना के विधायक मांग रहे हैं राज्यपाल का इस्तीफा, बीजेपी बचाव की मुद्रा में आई। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर सियासत गरमाई, सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी को शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार नहीं। एनसीपी नेता महेश तापसे ने राष्ट्रपति से की मांग, महाराष्ट्र के गवर्नर को बेवजह बयानबाजी से बचने के लिए समझाएं। गवर्नर कोश्यारी के बयान के खिलाफ मुंबई की सड़कों पर उतरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, माफी की मांग की।
मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती के मौके पर सैफई में होगा कार्यक्रम, परिवार के सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। इटावा और आसपास के जिले से भारी तादाद में लोगों के सफाई पहुंचने की उम्मीद, जोर शोर से चल रही है तैयारियां। मैनपुरी चुनाव में डिंपल यादव का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए मांगा वोट। डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव में जीत से ही मिलेगी नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हुए शामिल। भूपेश बघेल ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा कि महंगाई से पूरा देश परेशान। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले भूपेश बघेल, राहुल गांधी को लेकर जो सवाल उठाते थे उनके मुंह पर ताला लग गया। भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया संबोधित। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आप युवा हैं तो युवा नीति आप बनाएं, कोई और क्यों बनाए। उद्धव ठाकरे ने फिर दिया शिव शक्ति भीम शक्ति का नारा, प्रबोधन नगर ठाकरे की वेबसाइट लॉन्चिंग कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर एक साथ मंच पर आए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास का बयान, फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक को बुलाने पर जताया एतराज। यासूब ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से की मांग, जाकिर नाइक को पकड़कर इंडिया लाया जाए। रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था बिगड़ने और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बंगाल बीजेपी महासचिव अग्निमित्रा पॉल का बड़ा दावा, 30 से भी ज्यादा टीएमसी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को 14 शहरी स्थानीय निकायों के लिए होगा उपचुनाव। भारत और रूस के राजनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे, इस मौके पर दिल्ली में रशियन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। यूपी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के इनकम सोर्स की कराएगी जांच। दिल्ली एयरपोर्ट से 5 लाख का इनामी आतंकी गिरफ्तार, एनआईए ने की गिरफ्तारी। 2019 से फरार था आतंकी कुलविंदरजीत खानपुरिया। बेंगलुरु ऑटो विस्फोट केस का मुख्य आरोपी आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था, एडीजी कानून व्यवस्था पर उन्होंने खुलासा किया। ऑटो ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी है शारिक, खुद ब्लास्ट में 45% झुलसा। शिवमोगा के तीर्थ हली में रहने वाले घर वालों को शारिक की शिनाख्त के लिए मंगलुरु हॉस्पिटल लाया गया। शारिक के मैसूर के घर से बम बनाने की सामग्री भी मिली। बिहार के वैशाली में पातेपुर बीडीयू पर जानलेवा हमला हुआ, प्रमुख पति और उसके बेटे पर आरोप लगा। बीडीओ मनोज कुमार राय ने कहा, प्रमुख पति और उसका बेटा हर महीने 2 लाख रुपए रंगदारी की कर रहा था डिमांड। वीडियो मनोज कुमार का आरोप, दोनों हर विभाग में सांठगांठ कराने का बना रहे थे दबाव, इनकार करने पर पिटाई की। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 3 अपराधी गिरफ्तार। लिफ्ट देने के नाम पर लूट को अंजाम देते थे गिरफ्तार अपराधी, पुलिस ने पकड़ने के लिए टीम का गठन किया था। 3 में से 2 अपराधियों के पैर में लगी गोली, उनके पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद। गाजीपुर में मुख्तार गैंग के मेंबर मंसूर अंसारी के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 4 करोड़ 40 लाख की संपत्ति कुर्क। माफिया मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा पर कसा गया शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बरेली के गांगपुर मर्डर केस का आरोपी राहुल गिरफ्तार, पुलिस ने सीसीटीवी से की राहुल की पहचान। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मामला, 30 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले पर होगी सुनवाई। मोरबी हादसे की सीबीआई जांच और ज्यादा मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाएगी कांग्रेस। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से पुलिस बल हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की। ठग सुकेश चंद्रशेखर को दूसरी जेल से शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में कोर्ट ने पी शरत चंद्र रेड्डी और विनय बाबू की न्यायिक हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ाई। बंगाल के बीरभूम नरसंहार मामले में सीबीआई ने रामपुर हाट कोर्ट में 8 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और मार्च महीने में हुआ था कांड। एमपी के मेडिकल छात्रों को रिसर्च में अब मिलेगी अमेरिकी मदद, गांधी मेडिकल कॉलेज ने अमेरिकी की एमरी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लौटे दिल्ली, फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन में शामिल होने गए थे कतर। गोवा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बजाय वाद्य यंत्र, भारतीय समुदाय के लोगों ने शानदार स्वागत किया था। श्रीगंगानगर में भारतीय सेना का शत्रुनाश युद्ध अभ्यास, जवानों ने दिखाया अपना दमखम। अयोध्या मंदिर पहुंचे मॉरिशस के राष्ट्रपति, कहा मेरे लिए सौभाग्य की बात, G20 में आमंत्रित करने के लिए पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। दिल्ली में 1 दिसंबर से शुरू होगा नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन, 20 जनवरी 2023 को आएगी पहली लिस्ट। 1 दिसंबर से हफ्ते में 5 दिन में आम लोगों के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन म्यूजियम 6 दिन खुलेगा। आगरा में ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने एएसआई दफ्तर के बाहर हंगामा किया। बिहार के मधुबनी में जहरीली गैस की चपेट में आकर 7 स्कूली छात्र बेहोश हुए, कोयला डिपो में कोयले के जलने से निकली थी जहरीली गैस। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप के जबरदस्त झटके, 162 लोगों की मौत, 326 घायल। भारत इंडोनेशिया के साथ एकजुटता से खड़ा है, इंडोनेशिया में आए भूकंप के बाद विदेश मंत्री जयशंकर का बयान।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच आज नेपियर में 12 बजे से शुरू होगा मुकाबला। सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। तीसरा टी20 मैच नहीं खेलेंगे विलियमसन, सऊदी संभालेंगे आज टीम की कमान। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान, अबरार अहमद और मोहम्मद अली टेस्ट टीम में शामिल। फीफा वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 4 मैच, सऊदी अरेबिया से भिड़ेगी अर्जेंटीना की टीम। फीफा वर्ल्ड कप में डेनमार्क से भिड़ेगी ट्यूनीशिया की टीम। मेक्सिको का पोलैंड से होगा मुकाबला। यूएसए और वेल्स भी होंगे आमने सामने। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ईरान को 6-2 से हराया। बुकायो साका ने 2 गोल दागे। रोमांचक मुकाबले में जीता नीदरलैंड, आखिरी मिनटों में स्कोर पर सेनेगल को हराया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।